बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू YK ट्रेजर ऑफ फूड्स। और हमेशा की तरह भाई आज भी कुछ एक डिफरेंट चीज़ बना रहा हूँ और वो बना रहा हूँ मैं काली मिर्ची की कढ़ाई। अच्छा, उसके लिए मैं ले लिया हूँ ये टोटल जो है वो राना है सिर्फ, सही है। ये रान ले लिया हूँ मैं, रान सिर्फ रान से बनाऊँगा क्योंकि काली मिर्ची की जो बेसिकली कढ़ाई होती वो बेसिकली बनती बकरे के गोश्त में, सही है। मगर क्योंकि हम मिडिल क्लासी हैं, 2800 रुपये किलो गोश्त हो गया बकरे का, कितना लाएंगे, इसलिए अब मैं बकरे की जो कमी है ना वो मुर्गी की रानों से कर लेता, सही है। तो मुर्गी की राना ले लिया। इसके अंदर खड़े मसाले जाएंगे। खड़े मसाले के अंदर मैं तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा ले लिया हूँ, जो है वो क्या बोलते हैं उस दालचीनी। उसके बाद मैं ले लिया हूँ कुछ 4 या 5 हैं इसमें लौंग, और एक जो है वो मैं बड़ी इलायची लिया हूँ वो तोड़ लिया। 2 छोटी इलायची लिया, तोड़ लिया। थोड़े से जो है वो मतलब आप ऐसे उठाना क्या बोलते हैं उसको, काली मिर्ची, बस समझ लो काली मिर्ची उतने ही डालना है, ऐसे उठा लेना, बस उतना ही डाल देना। और कड़ी का जो तेज़ पत्ता है वो मैं थोड़ा सा लिया हूँ, 2-2.5 पत्ते लिए हूँ, सही है। वो ये इसमें जाएंगे जब ये इसको हम गलाएंगे, सही है तब। और टमाटर का पेस्ट बनाया हूँ, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर का पेस्ट बना के रखा हूँ, और 2 छोटी मीडियम जो है वो, बल्कि मीडियम से भी स्मॉल जो छोटी प्याज का मैं पेस्ट बना के रखा हूँ। उसके अंदर पानी डाला हूँ मैं, क्योंकि उसको गलाना है, इसलिए इसमें थोड़ा पानी डाल के मैं कर रहा हूँ। तो ऊपर से पानी कोई नहीं डालेंगे, सही है। तो पहले हम इसको गलाएंगे, उसके बाद फिर इसका हम जो भी है वो बनाएंगे, सही है। तो फिर बस इसको गलाने के लिए मैं जा रहा हूँ अब चूल्हे की तरफ। तो चूल्हे की तरफ चलते हैं। अब हम आगे चूल्हे की तरफ, कढ़ाई में चढ़ा दिया चूल्हे पे। अब मैं इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा तेल डाल रहा हूँ, क्योंकि तेल डाले तो वो गलेगा, थोड़ा सा हल्का सा तेल डालूंगा ताकि बिल्कुल उसमें किसी किस्म की कोई बू ना रहे, सही है। अब मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर, कढ़ाई गर्म हो जाए, थोड़ा सा तेल हो गया भाई, इतना गर्म ही करना था मेरे को, सही है। मैं बाकी डाल दे रहा हूँ इसके अंदर सारे राना अपने। देखो ये रान डाल दिया। रान डालने के बाद इसको मुझे करना है थोड़ा सा फ्राई, तेल इसलिए डाला, सही है। ये फ्राई होंगे थोड़े से, देखो पलटना पलटने से थोड़ा सा फ्राई होंगे, सही है। अब आप बोलेंगे कि वो आप जो खड़े मसाले थे वो कब डालेंगे? पानी डालने के बाद डालूंगा यार, जब थोड़ा सा पानी डालूंगा गलाने के लिए, तो फिर सही है। ये मैं इसको थोड़ा सा कर लिया, अब डाल लूँगा थोड़ा पानी, सही है। इसका अपना पानी भी रिलीज़ होगा, इसलिए मैं थोड़ा कम डाल रहा हूँ पानी। मेरे ख्याल में आधा मग्गा पानी डाला हूँ बस, सही है। अब इसमें जितने खड़े मसाले थे वो मैं उलट दिया, सारे डाल दिया। अब साथ में मैं डालूँगा अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ना, वो मैं हर दफ़ा बोलता हूँ भाई वो करके रखना पड़ता, एक बर्नी के अंदर बहुत सारा अदरक का पेस्ट बना ले। मैं तो बना के रखता हूँ, और मेरे को सस्ता भी पड़ता, जब सस्ते होते मैं बना के ला के रख देता हूँ, सही है। ये मैं डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, सही है। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डाले तो फिर दोबारा से चलाओ, अब फिर चलाओ भाई, ताकि वो अदरक लहसुन का पेस्ट भी थोड़ा जो है ना वो इसके अंदर शामिल हो जाए। हो रहा है, शामिल हो गया भाई सब, सही है, बिल्कुल हो गया है शामिल नाज़रीन। अब हो गया है शामिल अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अंदर पानी है, थोड़ा हाई फ्लेम पे रखेंगे, उसके बाद लो फ्लेम करेंगे और इसको गलने चला देंगे। गलना जो है इसको फुल नहीं गलाना है, बस टेम्परेरी गलाना है जितना हमको चाहिए, मतलब ये मुर्गी टूटनी नहीं चाहिए, सही है। तो मैं इसको ढक दिया। अब मेरा पानी बॉयल हो रहा था तो मैं हल्का कर दिया। इसको कुकर में नहीं गला लेना कभी भी, ऐसे ही गलाना, सही है भाई। ये गल जाए फिर दोबारा आते हैं। अब देख लेते हैं भाई, मेरे ख्याल में तो हो गया होना चाहिए, हाँ हो गया, बिल्कुल हो गया। अब इसमें देखो, अब मैं एक बात आज समझा रहा हूँ, जब भी रान को आप कभी भी गलाने के लिए डालेंगे उसका पानी छोड़ देना। ये देखो ये पानी है, दिख रहा है ये पानी, कैमरामैन कैमरे में आ रहा है पानी, है ना, दिख रहा है, ये देखो ये है ना, इसमें पानी छोड़ देना, पानी खुश्क नहीं करना बिल्कुल, सही है, वरना रान तुम्हारे टूटना शुरू हो जाएंगे। तो बस अब हम उतारते हैं इसको और हम कढ़ाई को चेंज करते हैं, सही है।
कढ़ाई चेंज कर लिया हूँ। अब इसकी ग्रेवी बनाएंगे थोड़ी सी। अच्छा देखो, काली मिर्च की जो कढ़ाई होती है ना, उसमें ग्रेवी बनती नहीं है, सही है। मैं इसलिए बना रहा हूँ, हम बनाते हैं अपने घरों में, हम कोई होटलों में नहीं खा रहे हैं, सही है। तो होटल में अगर अपने घर में खाए तो चावल भी इस्तेमाल होते, रोटी भी इस्तेमाल होती, तो थोड़ी ग्रेवी होना, सही है। तो ये तेल मेरा गर्म हुआ, तेल गर्म होते ही मैं डाला इसके अंदर क्या, ये अपना प्याज, सही है। ये मैं प्याज डाल रहा हूँ, देखो ये डाल दिया सारी प्याज, सही है। पूरी प्याज जितनी मैं इसमें रखा था। और ये प्याज लाल क्यों हो रही है, पहले मैं टमाटर को वो करा, उसके बाद मैं प्याज को, सही है, वो पेस्ट कर लिया, तो उसकी मेरी प्याज लाल हो रही है। तो आप लोग बस लाल को नहीं देखना कि कोई लाल प्याज निकाला, नहीं, लाल प्याज नहीं करा मैं, पहले मैं टमाटर को पेस्ट करा था, उसके अंदर मैं प्याज डाल के कर दिया, क्योंकि दोनों को साथ ही करना था, तो मैं धोया हुआ है नहीं, मैं बस डाल दिया, सही है। तो ये इसलिए लाल हो रही है बस, उसकी और कोई वजह नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है, सही है। अब मैं प्याज को थोड़ा सा चला रहा हूँ, प्याज भुनने बाद अदरक लहसुन मैं उसमें डाल के कर चुका, तो अब प्याज को मैं इसका पानी खुश करूँगा, सही है। तो प्याज को पानी खुश करने के लिए मैं इसका फ्लेम थोड़ा सा हाई रखा हूँ, मीडियम से थोड़ा सा हाई, सही है, वो रख के, और इसको खुले में, मैं इसको खुले में कर रहा हूँ, सही है। इसको मैं बंद नहीं करूँगा, ढाँकूँगा नहीं, क्योंकि मुझे इसका पानी भी उड़ाना है साथ में। हो गया ये तकरीबन, सही है। अब इसका पानी भी तकरीबन खुश्क हो रहा है, हो गया तकरीबन ना, भुन भी गई। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे जो हम पेस्ट बना के रखे टमाटर, सही है। अब जब टमाटर डाले तो क्या करना, टमाटर डालते ही मैं क्या करता हूँ, याद रखना, टमाटर डालते ही नमक डालना फ़ौरन, सही है। अच्छा, अब मैं जो है ना नमक यहाँ पर मैं पूरा डाल दे रहा हूँ, मैं अब बाद में नहीं डालूंगा नमक, सही है। तो मैं पूरा डाल रहा हूँ नमक, और ये मैं तो 2 चमचे डाल रहा हूँ, अब 1.5 चमचा, आप देख लो कितना डालना है, सही है। क्योंकि काली मिर्ची भी थोड़ी सी जो है ना वो खारी होती, तो देख के डालना, मैं फिर बोल दूँ, सही है। काली मिर्ची पिसी भी होंगी आपके पास, अगर आप बाज़ार से पिसी भी लाए या खुद ग्राइंडर में करें, काली मिर्ची थोड़ी सी उसमें नमक होता है काली मिर्ची, सही है। तो ज़रा देख दाख के करना जो भी करना, ओके। तो ये अब मैं कर रहा हूँ, और टमाटर हैं, अब ये टमाटर थोड़े से मेरे गल जाएंगे, तो मेरे को टमाटर को तो ढक के रखना पड़ेगा, सही है। भले आप उसको पेस्ट कर लो या जो भी कर लो, टमाटर को ढकना पड़ता, तो ढक लेते हैं, थोड़ा सा टमाटर सेट हो जाए फिर आते हैं। टमाटर रख दिया था, टमाटर का पानी भी खुश्क हो गया, टमाटर का पानी खुश्क हो गया, हाँ हो गया, तो इसका मतलब है अब इसको भुनना है, सही है। ये भुने, फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेते हैं, सही है, कर लीजिए। अब इसको भून लेते हैं भाई, ताकि इसका तेल सेपरेट हो जाए, सही है। नमक मैं डाल चुका, देखो इसका तेल हो गया सेपरेट, और ये बन गया हमारा पूरा मसाला, सही है। अब अगर कोई घर के मर्द अगर तुम लोगों से बोलें बेटा कि कहाँ है मसाला, तो ये रहा मसाला, सही है, उनको बोला मसाला बनाई हो, कोई मसला नहीं है, सही है। अब इसके अंदर हम पलट रहे हैं जो हम बना के रखे हैं। मैं कपड़े से पकड़ लेता हूँ, क्योंकि अगर कपड़े से नहीं पकड़ा आज तो ये गिरेंगी, तो कपड़े से पकड़ लेता हूँ इसको, सही है। कपड़े से पकड़ के इसको पलटते हैं, और इसकी ये जो देखें ये आया, ये इसका अरोमा भी आ गया सारा, देखें जो ये डाले थे ना उसका अरोमा भी आ गया, ओके। अब इससे ये होगा, ये बहुत ज़बरदस्त बनेगी। ये मैं रख दिया, सही है। आज मैं अब मैं इसको भुनना शुरू कर दूँ, देखो ये अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ी देर और रखते हैं चूल्हे पे, और उसके बाद इसके अंदर मसाले डालेंगे। इसमें सिर्फ अब 2 मसाले डालना है, इसके अलावा कोई मसाला नहीं डालेंगे इसमें, सही है, सिर्फ 2 मसाले। ये मैं ढक के रख रहा हूँ, थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं। ये मैं ढक के रखा था, मेरे ख्याल में अब हो गया है ये, सही है, बिल्कुल एक्यूरेट हो गया है। गिलास में से गिर जा रही है और गिर गई दोबारा गिलास, मगर मैं दोबारा संभाल लिया, और अब मैं इसको ये उड़ाया, मैं खुद उड़ाया ये भाई, मेरे से गलती हुई है, सॉरी, सही है। ये हो गया, अब इसमें मसाले जाएंगे भाई, ये हो चुका सब। अब मसाले क्या जाएंगे, बस सिर्फ एक, क्या मसाला,
काली मिर्च, बस सही है। काली मिर्च मैं एक पूरी, ये चमचा भरा, ये मैं दूसरा चमचा भर दिया, सही है। ये है काली मिर्ची। नमक हम पहले ही डाल दिए थे जब हम अपना कर रहे थे, ये अपना टमाटर को गला रहे थे, सही है। तो ये हम कर लिए थे। अच्छा, एक साइड पे आप देख रहे होंगे फ्रेंच फ्राइज बन रहे हैं। ये मैं रेसिपी नहीं डाला क्योंकि फ्रेंच फ्राइज के साथ बड़े मज़े के लगते हैं, फ्रेंच फ्राइज अलग बना रहा हूँ, सही है। ये वैसे ये मेरी अलग ही जो है सौगात होती, जब मैं इसके साथ रखूँगा ना फ्रेंच फ्राइज भी, तो आपको पता लगेगा। मैं फ्रेंच फ्राइज बहुत सारे बना रहा हूँ, सही है, क्योंकि इसके साथ फ्रेंच फ्राइज बहुत सारे लोग खाते हैं, बड़ा मज़ा भी आता है मेरे घर में सब इसके साथ। ये हो गई काली मिर्ची का लेग पीस, सही है भाई। और ये अब इतना भुनना नहीं है, इसको कुछ नहीं करना क्योंकि काली मिर्ची काली हो जाती। इसको ये करे, इसको ढके और इसका चूल्हा बंद कर दिए, हो गया, खुद ही हो जाएगा। ये है मेरा काली जो मैं कढ़ाई बनाया हूँ उसका फाइनल लुक, सही है। और इसको मैं प्रेजेंट कर दिया आपके सामने, देख लो भाई, सही है। ये अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे जो है जो YouTube है उसके ऊपर मुझे जो है वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, आपको मेरी रेसिपीज़ पहली मिलेंगी। और दूसरा ये कि इंस्टाग्राम पे जो मुझे देख रहे हैं वो प्लीज़ मुझे फॉलो करें, सही है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह।